अगला जो श्लोक कह रहे हैं, अगर भक्त भाव में भर करके बावरा बन जाता है तो प्रभु भी बावरे बन जाते हैं। एक शब्द यहां प्रभु प्रयोग कह रहे हैं, अश्नामि, मैं खा लेता हूं। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतो मश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त्या, भक्त्या का सीधा यहां अर्थ है भाव। मेरे प्रभु, अपने प्रभु, सारा का सारा खेल भक्ति का भाव के अंतर्गत है। इसलिए भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु। यहां वैदिक सिद्धांत काम नहीं करता, ये भाव वैदिक सिद्धांत की पूर्णता में है, ये वेद सिद्धांत के ऊपर है। वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। भाव अनुराग है, प्रेम है। भगवान कह रहे हैं कि पत्र, पुष्प, फल, जल अगर कोई मुझे भाव से दे दे तो मैं उसे पा लेता हूं, अश्नामि, खा लेता हूं। चलो, फल तो खाने की चीज है, जल पीने की चीज है, पुष्प सूंघने की चीज है, पत्र आदि। कभी शैया पे पत्र का प्रयोग होता है, कभी श्रृंगार पे प्रयोग होता है, पल्लवों का। लेकिन मेरे प्रभु इस समय ऐसे भाव में भर गए कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसमें बोले होते कि हीरे का हार और सोने का मुकुट और सोने का छत्र, तो अपने लोग हाथ जोड़ देते कि ये बड़े लोग आराधना कर सकते हैं, जो धनी मानी हैं, अपने तो गरीब अकिंचन हैं। कैसे हो पाएगा? कैसा करुणा में प्रभु वचन बोल रहे। ये चारों चीजें सबके पास हो सकती, सबके पास। पत्र किसी भी, जरूरी नहीं है कोई भी पत्र, कोमल नवीन कोमल पत्र है प्रभु के सामने से 4 पत्ते से बिछा दिए, करुणा में प्रभु आपका आसन आस पर विराजमान हो। किसलय दल सैया, कोमल कोमल किसलयों की। कोई भी पुष्प, वृंदावन का तो कोई भी पुष्प, करोड़ों के बाहर से पुष्प मंगाओ, एक पुष्प की समानता नहीं कर सकता। ध्यान रखना, वृंदावन के किसी एक छोटी सी लता का एक पुष्प बाहर के करोड़ों रुपए के पुष्प ये समानता नहीं कर सकते वृंदावन के पुष्प की। इसलिए कई बार प्रार्थना की है कि अब तो जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं वो जागृत हो गया है। अब जो जमीन लेता है तो महंगी जमीन है, तो पहला काम होता है जमीन लेने वाले का लताओं का नाश कर देना। लताओं के प्रति ममता नहीं रह गई, तो यहां बिल्डिंग में बैठ करके प्रिया प्रीतम की भजन वृत्ति तुम्हारे अंदर नहीं जागृत होगी यदि लताओं को काट दिया तो। करोड़ों ब्राह्मण और करोड़ों गौओं की हत्या का पाप लगता है। ये वृंदावन है। लताओं का नाश करने का मतलब है अपने पुरखों को नरक में भेज देना। तुम तो जाओगे ही। ये वृंदावन है, ये साधारण वृक्ष नहीं है। कैसी बुद्धि मारी गई है कि जो विश्व में भी परम पवित्र वृक्ष माने गए, जिसको भगवान ने अपनी विभूतियों में अपना स्वरूप कहा, जैसे अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बरगद का, ये सब भगवत स्वरूप है संसार में। और यहां तो बमूल भी करोड़ों कल्प वृक्षों को हे कर देने वाला यहां ये वृंदावन धाम है। वृंदावन की लतासम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की। कैसी बुद्धि मारी गई। क्या करोगे वृंदावन में रह के? जब वृंदावन में रहने आए हो और लता का नाश कर दोगे, पहले ही घोर अपराध कर दिया, अब क्या करोगे वृंदावन में रह के? तुम्हारी बुद्धि पापाचरण करेगी। वृंदावन वास करते हुए भी भजन में नहीं लग सकती। जहां देखो लताओं का नाश। ये लताओं की ऐसी महिमा है,
हृदय से कहता हूं, एक बार इनको हृदय से लगा करके इनसे रो कर कहो तो प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान कर देंगे। बिहारिन देव जी महाराज कहते हैं, प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिनु से रज रूख। रूख माने लताएं, वृक्ष, और रजरानी। शरीर में रज लगाओ और लता की सेवा करो। बड़ा दुर्भाग्य है, करे तो क्या करे। किसी तरह पैसा लेकर के जमीन खरीदता है, महंगी जमीन है, और उसकी दृष्टि फिर जाती है लता पर, काट के फेंक दो, जड़ से उखाड़ दो, क्या सेवा बनेगी। यहां हमारे प्रिया प्रीतम लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहा न वैभवा। लताओं को देखने से ही वैराग्य बढ़ता है। कैसा भी मन विक्षिप्त हो, लताओं के जी दर्शन से ही भजन की वृत्ति जागृत हो जाती है। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ब्रज की लताओं का सम्मान नहीं हो रहा। जगह जगह लताओं के साथ हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाई जा रही। ये काट दिया, डाल काट दी, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया लताओं को। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी और उनमें पापाचार होगा, भजन नहीं होगा। गांठ बांध लो, यहां की एक रहनी है जो भजन कराती है। अगर शरीर में रज नहीं, हृदय में दैन्यता नहीं, ब्रजवासी ब्रजलता इनके प्रतिभाव नहीं, तो यहां तुम्हारा भजन नहीं होगा। भले आपका रेगिस्तान में भजन हो जाए, यहां नहीं होने वाला, क्योंकि यहां आपका अपराध बनेगा। अपराध आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। ये धाम है, बहुत पावरफुल है, बहुत सैकड़ों बार अनुभव गुरु कृपा से हो गया। वो इतनी सामर्थ्य धाम में, कई बार ऐसा हम बिल्कुल चिंतन नहीं करे, अचानक बाढ़ आ गई आनंद की, तो ये केवल धाम का प्रभाव है, और कोई प्रभाव नहीं। अगर वृंदावन का एक भी पुष्प, कोई किसी का, हर श्रृंगार है, मालती है, रायबेल है, एक फूल भी ऐसे जो आपके द्वारा सेवित है, पैसे से खरीदना अलग चीज होता है, और आपके द्वारा सेवित एक, मानो चलो दुर्भाग्य है फिर भी गमले में लगा लो, 2-4 रायबेल के पुष्प के पौधे लगा लिए, 2-4 ऐसे, और उनको सिंचन करते, उनमें जो 2-4-5 फूल हुए, वो जब श्री जी को अर्पित करोगे तो बड़ी भारी महिमा है। अपने द्वारा सेवित लता के द्वारा वृंदावन धाम में जो पुष्प श्री जी, उसकी समानता करोड़ों रुपए के बाहर के पुष्प नहीं। ये रंग बिरंगे, ये केवल शोभा बढ़ाएंगे बाहरी, पर प्रिया प्रीतम को जो प्रिय है वो वृंदावन के राधा करावचित पल्लव वल्लरी के श्री स्वामिनी जी अपने कर कमल से ऐसे दुलार करती हैं लताओं को। ये साधारण लताएं नहीं हैं, ये सब बड़े बड़े महात्मा हैं। तो महात्मा बनकर के साधना की जाती है, और ये तो सिद्ध महापुरुष आके यहाँ की लता बने हैं, लता बने हैं। कैसे हम बताएं कि अब ऐसा कलयुग का चक्र है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कैसे, कोई उपाय ही नहीं रह गया है जिससे हम लताओं के सेवन की बात कह सकें। कोई उपाय नहीं रह गया, क्योंकि जो भी जगह खरीदता है लता का नाश करता है। कोई एक लता लगाना मुश्किल है, काटना। आप देखो छोटी छोटी लताओं का सेवन करते हैं, जरा सी दीमक लग जाती है, खत्म हो जाती। अब वो वृक्ष 50 वर्ष 100 वर्ष में तैयार हुआ, आपने 4 घंटे में काट के गिरा दे। 100 वर्ष सेवन करने के बाद वो ऐसा लता रूप आया था जिसमें प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं। ये वृंदावन धाम है। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य। हम बार बार कहते हैं, बस लताओं के प्रति सबकी दृष्टि हिंसात्मक हो रही। कुछ ऐसे भावुक जन हैं, वो बात अलग। कहते हैं अगर भगवान ने तुम्हें पैसा दिया है, 200 गज जमीन खरीदा है, 150 में तुम रह जाओ, 50 गज में लताएं लगा दो, क्या चला जाएगा? 150 गज में रहकर जिनके लिए वृंदावन रह रहे हो, 50 गज में लताएं लगाकर कुंज ऐसे प्रियालाल यहाँ खेलेंगे, प्रियालाल यहाँ झूलेंगे, प्रियालाल यहाँ विराजेंगे। भावना करने का, ये भाव का देश है वृंदावन, ये तपस्या का देश नहीं है। ये भावोत्सवेन भजताम, बड़ा महिमा में सौभाग्य। 100 गज जगह ले ली,
एक कुटिया बना लो। जरूरी है तुम अपने लिए सारी व्यवस्था करो, श्री जी के लिए कुछ नहीं। 500 गज, 1000 गज जगह लिए, अब वो बिल्डिंग बनवा रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, लोग आके किराए में रहेंगे, पैसा क्या तुम वृंदावन में लाभ ले लोगे? अगर आपने 500 गज जगह ली तो 100 गज जगह प्रियालाल के लिए लो, 2-3-4 लता। ये तमाल आदि बहुत बड़े वृक्ष नहीं होते, बहुत प्रिय है, प्रिया जी को बहुत प्रिय है श्याम तमाल। 2-3 तमाल की लताएं लगा दी, मालती की लगा दी, हर श्रृंगार लगा दिया, राय बेल लगा दी, 2-4 पौधे गुलाब के रोप दिए, और रोज सेवन कर रहे। थोड़ा बड़े हुए उनके नीचे लीप दिया, और लीप करके 4 पुष्प, 4 कोमल पत्ते ऐसे बिछा, प्रभु आएंगे यहाँ विराजमान होंगे। छोटा सा एक रास मंडल बना दिया रज का, प्रभु यहाँ रास करेंगे, हाँ प्रभु यहाँ बैठकर बात करें। देखो अभी प्रियालाल प्रसन्न होते हैं कि नहीं? ये धाम है, ये सेवा का देश है, तपस्या का देश नहीं है। बड़ा मतलब यहाँ मन खिन्न हो जाता है जब बड़े बड़े लताओं को देखते हैं कि कल तो यहाँ था, आज गायब हो गया। कितने दिन जीवित रहोगे? कितने दिन? ये किसके लिए कर रहे हो? केवल अज्ञान भरा हुआ है। निश्चित समझो, निश्चित। सबसे प्रार्थना है जिसको सुनाई दे रहा हो, अगर आपके पास अर्थ है, आप ब्रज में जमीन खरीदें, वृंदावन में खरीदें, तो एक लता भले लगाएं, उस जमीन में एक लता जरूर। लता कलंक मान रहे हो? अरे वो बड़ी होगी हमारी बिल्डिंग गिर, बिल्डिंग तुम्हारी ये नष्ट हो जाएगी तो ये क्या चीज है? ये नष्ट हो जाएगी। जिसके लिए तुम आए हो वो बात ना बनी तो फायदा क्या हुआ तुम्हारा? यहाँ आप सच्ची समझो, यदि ऐसे अपराध करोगे तो यहां नहीं मरोगे, पक्की बात, हमने देखा भी है, नहीं मरोगे। मनमानी आचरण करने वाले को हमने देखा है, पास से देखा है, समीप रहते हुए उनको देखा है तो उनकी गति क्या हो रही। नहीं, ऐसा नहीं। प्रिया प्रीतम की निज जन लताएं हैं, आप इनको ऐसे नशंस हत्या करते हैं। परम पवित्र प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करा देने की सामर्थ्य इन लताओं में है, और लताओं के प्रति महत्व नहीं रखा जा रहा है। प्रभु कह रहे हैं यदि भाव से मुझे कोई पत्र, पुष्प, फल या जल, चारों के लिए एक साथ भगवान ने कहा अश्नामी, मैं पा लेता हूं। जो नहीं पाने वाली बात है उसको भी कह रहे मैं पा लेता हूं। पुष्प पाया थोड़ी जाता है, तो गंध ली जाती है, श्रृंगार में प्रभु कहते मैं पा लेता हूं। जब भक्त बावरा होकर समर्पित करता है तो भगवान बावरे होकर पा लेते। देखो विदुरानी जी छिलका समर्पित कर रहे, उनको पता थोड़ी मैं क्या समर्पित कर रहे हो, तो भगवान को पता थोड़ी कि मैं क्या पा रहा हूं। वो भी भाव पा रहे हैं, प्रेम पा रहे हैं। जब तक आपके हृदय में भाव नहीं आ रहा, भाव आता है जैसे अपने बच्चे को पवाते हैं तो कैसे पवाते हैं? कोई कामना होती है क्या? नहीं। अगर वो एक घूंट दूध पीने के बाद गिलास रख दे तो आपको नहीं, अगर पूरा गिलास पियोगे ना तो तुमको ये टॉफी देंगे, ये देंगे। कितना दुलार करके उसे पूरा गिलास पिलाने के लिए प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना बच्चा है ना। पराया बच्चा हो तो ऐसा प्रयास नहीं करेंगे, अपना बच्चा है। प्रभु से भाव तभी बनता है जब अपना संबंध होता है। ईश्वर और जीव का संबंध तो शास्त्र प्रमाण से है ही, पर ये मुक्त होने के लिए ठीक है, लेकिन प्रेम के लिए ईश्वर जीव संबंध, भाव संबंध, हमारे यहां आचार्यों ने, महापुरुषों ने भाव संबंध स्थापित किया है। प्रभु से अपना भाव संबंध, मेरे यार हैं ठाकुर, मेरे प्यार हैं ठाकुर। जैसे लोग कहने लगते हैं कि हमने तो देखा नहीं तो कैसे प्यार करें। अज्ञान जनित बात है तुम्हारी, देख नहीं पा रहे हो, हैं सामने, पर देखने के लिए तुम्हें गुरु से नेत्र मिलेंगे। चक्षुरुन्मीलितम मेन, तुम्हारे वो नेत्र बंद है जिनसे भगवत दर्शन होता है, वो गुरु कृपा से खुलते हैं। अभी वो उन्मीलित नेत्र नहीं, अभी मीलित है। गुरु कृपा होगी कैसे? जो नाम मंत्र मिला है उसे जपो,
नाम का ध्यान करो, नाम का सुमिरन करो, रूप आने में बिल्कुल ज्यादा देर नहीं लगेगी। नाम केवल निष्पाप कर ले, वासना रहित कर ले, फिर आप देख लेना रूप ही रूप छाया रहेगा। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। प्रभु से एक अपनापन होना बहुत दुर्लभ बात है। ये सब सिद्धांत एक तरफ होते, प्रभु से प्यार हो जाए बस खास बात होती। प्रभु से प्यार हो जाए, और वो प्यार में भरकर जब कुछ भी देता है। सुदामा जी के तंदुलों को पाकर प्रभु ने सराहना की। बड़ी बड़ी राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ बड़े बड़े राज ऋषियों ने की, कभी सराहना नहीं की प्रभु ने। सबरी के बेर पाके वाह वाह कहा, बड़े बड़े भंडारे 56 भोग लगते, कभी प्रभु वाह नहीं बोले। जब भक्त प्रेम में भरकर एक तुलसी दल दे देता है, एक पत्र, एक पुष्प समर्पित कर देता है, एक चुल्लू जल समर्पित कर देता है, कोई फल समर्पित कर देता है, मेरे प्रभु उसे पा लेते हैं, पा लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। देने वाले के भाव को, उसकी वस्तु को और उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने जैसा बना देते हैं।